हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका गुरु क्लासेस में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीसीएस, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। आज सिलेबस डिस्कशन करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में आपको वन बाय वन सारी चीज़ें मिलने वाली है। एज पर AKTU, जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। मेजर जो सिलेबस है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में सेम ही रहता है। जो जो टॉपिक्स हैं मैं कवर करूंगा यहाँ पे, एक एक टॉपिक्स एज पर AKTU। बट फिर भी यदि आपका कोई टॉपिक बच पाता है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उसको भी अलग से एक वीडियो के अंदर आपका डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस सब्जेक्ट का कोड क्या है? हमारे पास सबसे पहले है KCE 601। 5 मॉड्यूल में हमारे पास इस सिलेबस को डिसाइड किया गया है। 5 मॉड्यूल में हमारे पास जो मॉड्यूल नंबर 1 है वो डील करता है हमारे पास मॉड्यूल 1 के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास वेरियस डिजाइन फिलोसफी। वेरियस डिजाइन फिलोसफी की यदि बात करें तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह की फिलोसफी है जो हम इस डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में यूज करेंगे। उसमें से भी 2 फिलोसफी हमारे सिलेबस के अंदर हम कवर करने वाले हैं। 3 फिलोसफी होती है। सबसे पहले है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसको हम WSM से सबसे पहली थ्योरी वही आई थी। देन उसके बाद हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस थ्योरी आती है और अल्टीमेट के बाद लिमिट स्टेट थ्योरी जो आती है। इनमें से WSM और LSM को हम इस सब्जेक्ट के अंदर कवर करेंगे। इसी के साथ साथ सबसे पहले हमारे पास इन फिलॉसफी को डिस्कस करने के लिए कोड हम यूज करते हैं। इस कोड का नाम है IS 456। तो बात कर रहे थे हम मॉड्यूल, टोटल 5 मॉड्यूल हमारे पास एज पर AKTU हमारे पास दिए गए हैं। इसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल है, इस फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हमारे पास पहला ही टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू वेरियस डिजाइन फिलोसफीज। यदि वेरियस फिलोसफी की बात करें तो इन फिलोसफी में 3 तरह की फिलोसफी हमारे पास आती हैं। एक आती है WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड था। और लास्ट में हमारे पास थर्ड जो आती है वो आती है LSM, मतलब लिमिट स्टेट मेथड्स। यदि बात किया जाए तो हमारे सिलेबस में हमें 2 ही डिस्कस करना है। अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड हमारे पास सिलेबस में नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही को यूज करेंगे। एक है WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और दूसरा हमारे पास है LSM, लिमिट स्टेट मेथड। इन फिलॉसफी को डिस्कस करने के लिए हम एक कोड भी यूज करेंगे जो डील करता है प्लेन एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से। ठीक है, इस कोड का नाम है IS 456। हमारी यूनिवर्सिटी बोलती है कि IS 456 का 2000 ईयर वाला जो वर्जन है वो हमारे यहाँ कोड ले जाना भी अलाउड है हमारे पेपर में। उसको हम डिस्कस कर सकते हैं और आने वाले लेक्चर्स में हम जो उसके अंदर से कुछ भी जो डिजाइन फिलोसफी के बारे में होगा वो हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमें डाउनलोड करना है IS 456 2000, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपका नेट पे। यदि फिर भी किसी को कोड में दिक्कत होती है वो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका फोटो स्टेट भी अलाउड रहेगा आपके पास, बट उसमें एक कंडीशन है कि आपके हेड द्वारा ये वेरीफाइड होना चाहिए कि आपने कोड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। यदि आपने कोड में कुछ लिख रखा है, इवन पेंसिल से भी कुछ लिखा हुआ है, तो वो आपका UFM के अंडर, क्राइटेरिया के अंडर में आता है। UFM बोले तो अनफेयर मीन्स जो होता है, उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपकी कॉपी जो है वो बंद जाती है। और जो भी
आपका एग्जाम सेंटर है वो आप पे एक्शन ले सकता है एज पर यूनिवर्सिटी का जो नॉर्म्स है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि इस कोड में कुछ भी लिखने की कोशिश ना करें। साथ के साथ जब फिलोसफी हम डिसाइड कर लेंगे, इस फिलोसफी को डिसाइड करने के बाद हमारे पास सेक्शंस आ जाएंगे। हमारे पास सेक्शंस कैसे होंगे? सिंगली रेनफोर्स सेक्शन होंगे, डबली रेनफोर्स सेक्शन होंगे। ठीक है, तो इसके फिलोसफी को डिजाइन करने के बाद हमारे पास, फिलोसफी को डिस्कस करने के बाद सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर सिंगली एंड डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन। कौन कौन सा सेक्शन डिस्कस करना है हमारे पास? एक है हमारे पास सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, और हमारे पास क्या हमें दूसरा यूज करना है? डबली रेनफोर्स्ड। इन सेक्शंस में हम क्या डिस्कस करेंगे? इन सेक्शन में हम न्यूट्रल एक्सिस का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। उसी से फिर हम इसमें क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और न्यूट्रल एक्सिस जो है, जिससे एक न्यूमेरिकल हम डेफिनेटली कंफर्म है कि हमारे जो आने वाले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है उसमें मिले। तो 10 नंबर हमारे पास फिलोसफी और इसका डिजाइन से मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद ये जो सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स सेक्शन है, पहले इसको हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दोनों ही फिलोसफी को डिस्कस किया जाएगा इस यूनिट के अंदर, एलएसएम को भी और डब्ल्यूएसएम को भी। बट जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, ये दोनों ही सेक्शन पहले हमें किससे करना है? WSM से, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हमारे पास इसको डिस्कस करना है। इसके बाद क्या है, वर्किंग स्ट्रेस में जो कमियां थी उसको पूरा करने के लिए फिर क्या लेके आए थे हम लोग? लिमिट स्टेट मेथड लेके आए थे। तो कुछ ना कुछ एजम्पशन माने होंगे, तभी तो फिलोसफी आगे बढ़ी होगी। तो जो कमियां थी उसको कोई भी नई फिलोसफी लाने के लिए क्या करते हैं? कुछ ना कुछ एजम्पशन हमको मानने पड़ते हैं। इसके बाद जब डिस्कस करेंगे हम इन दोनों को डिजाइन करने के बाद, हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो जो एजम्पशंस आ चुके हैं किसके अंदर में, लिमिट स्टेट मेथड में जो भी हमारे पास क्या है, एजम्पशंस आएंगे। इसके बाद जो डिस्कशन होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास जो भी हम एजम्पशंस ला रहे हैं। एजम्पशंस किस में आएंगे? एजम्पशन आएंगे लिमिट स्टेट, एजम्पशन इन लिमिट स्टेट। ठीक है, लिमिट स्टेट की बात करते हैं। जब एजम्पशन आ जाएंगी तो एक और नई फिलोसफी हम डिस्कस कर चुके होंगे। इस फिलोसफी के अंदर भी फिर हम क्या करेंगे? सेम जैसे डब्ल्यूएसएच से सिंगली रेनफोर्स्ड बीम लेके आए थे, इसका डिजाइन किया था सेक्शंस का, वैसे ही तो डब्ल्यू का किया था। सेम हमारे पास सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? एजम्पशंस हम एलएसएम के पढ़ चुके होंगे, लिमिट स्टेट मेथड के एजम्पशन हम पढ़ चुके होंगे, तो हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो सिंगली और रेनफोर्स सेक्शन एज पर एलएसएम। और एलएसएम में भी ये हमारे पास हमें 10 मार्क्स की फिलोसफी प्रोवाइड कराएगा। टोटल 8 लॉन्ग क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी में या सेक्शन सी में डब्ल्यूएसएम से होगा ही होगा। इसके बाद एजम्पशन के बाद हमारे पास सेम यही है, सिंगली और डबली रेनफोर्स सेक्शन, और डबली रेनफोर्स सेक्शन। इन दोनों का डिस्कशन हम करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास क्या रहता है, ये भी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलता है। ठीक है,
3 क्वेश्चन हमारे पास इस यूनिट से लॉग क्वेश्चन आएंगे। एक सेक्शन बी के अंदर मिलेगा 10 मार्क्स का, और एक सेक्शन सी में मिलेगा जिसमें से 2 क्वेश्चन होंगे, एक हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके बाद इस यूनिट में क्या बचता है, इस यूनिट में छोटा सा एक टी बीम एल बीम का भी हमारे पास डिजाइन मिलता है बाय एलएसएम से। टी और एल बीम, टी बीम और एल, ठीक है, मिलेगा किससे है, एलएसएम से। बट ये इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अभी तक 5-7 साल के प्रीवियस एनालिसिस किया है, उसके अंदर में एल एल और टी सेक्शन का बहुत ही कम है। टी तो एक दो बार पूछा भी गया है न्यूट्रल एक्सिस की फॉर्म में, बट एल तो कम ही पूछा गया है। तो हमें फोकस्ड रखना है। हमारे पास 2 फिलोसफी डब्ल्यूएसएम 10 मार्क्स में प्रोवाइड करेगा और 10 मार्क्स हमारे पास एलएसएम प्रोवाइड करेगा। तो टोटल हमारे पास इस यूनिट से टोटल 20 नंबर हमारे पास डिस्कस हो जाएंगे। 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी आते ही हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं तो हम मोस्ट प्रोबेबल मान के चलते हैं कि कि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन ए में इससे मिलेगा। जो भी थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, जो भी थ्योरी के क्वेश्चंस हमारे पास है वो ऑलरेडी हमारे पास कवर हो जाएंगे आईएएस कोड 4-5-6 से ही। ठीक है, मॉड्यूल 1 में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता दो, अदरवाइज मैं फिर मॉड्यूल 2 को डिस्कस करता हूँ। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए। मॉड्यूल 1 हमारे पास जो ये बताया मैंने, 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कराएगा ही। नेक्स्ट मॉड्यूल की यदि बात करें, अब हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 2। हम सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स सेक्शन दोनों को से फैमिलियर हो चुके हैं मॉड्यूल 1 के अंदर। अब सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स सेक्शन के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट नया आता है, वो है शेयर का कॉन्सेप्ट। उस शेयर के कॉन्सेप्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा कौन सी, मॉड्यूल नंबर 2 है। मॉड्यूल 2 हमारे साथ डील करेगा शेयर रेनफोर्समेंट के। अब शेयर रेनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, डेवलपमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट आएगा। टोटल 24 मार्क्स ही ये यूनिट भी देने वाली है और सबसे आसान यूनिट यही है इस पूरे आरसीसी के सिलेबस के अंदर में। तो हमारे पास हमारे इसमें क्या करेंगे, हम बिहेवियर देखेंगे शेयर में हमारे पास सेक्शन का कैसा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम्स को हम देखेंगे। शेयर शेयर स्ट्रेंथ, इसमें भी 2 केस हमारे पास बनेंगे, एक विद शेयर एनफोर्समेंट और एक विदाउट शेयर एनफोर्समेंट। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, 2 केस पढ़ना है, एक विद शेयर एनफोर्समेंट और एक है विदाउट शेयर एनफोर्समेंट। यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। और फिर हम क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ बीम करेंगे। कहाँ पे, शेयर के। यहाँ से डिजाइन अल्टीमेट में मिलेगा और डिजाइन सभी इंपॉर्टेंट, डिजाइन ऑफ बीम्स इन शेयर। यदि इस टॉपिक की बात करें शेयर में डिजाइन करने के लिए, तो जब वो बीम का क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कराएगा तो फर्स्ट यूनिट में जो हम कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं क्रिटिकल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस का और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का, उसको भी वो यहाँ इंप्लीमेंट करा देगा, तभी शेयर पे जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो टॉपिक है ये कनेक्टेड है फर्स्ट यूनिट से। यदि आप फर्स्ट यूनिट को सही से पढ़ते हो तो इस यूनिट को भी हम सही से कवर, इस टॉपिक को भी कर पाएंगे सही से। ठीक है, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट इस यूनिट के अंदर आता है, वो आता है आपका डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है।
ठीक है। इस डेवलपमेंट लेंथ के कॉन्सेप्ट में हम बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल्ड एग्जांपल्स हम लेंगे। ठीक है, फेलियर्स ऑफ बीम्स को देखेंगे और इक्विवेलेंट शेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया, एक और आएगा इक्विवेलेंट शेयर और मूवमेंट का कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट शेयर एंड मूवमेंट। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का मोस्ट प्रोबेबल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से डेवलपमेंट लेंथ हुआ, इसका ये 10 मार्क्स। ये वाला जो डिजाइन का बीम होगा, इसमें जो शेयर फोर्स का कॉन्सेप्ट होगा वो ऑलरेडी हमारे पास IS 456 में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम डिजाइन करके चलिए। अब चलते हैं, कोई दिक्कत सेकेंड मॉड्यूल में। ठीक है, मॉड्यूल 3 की तरफ चलते हैं। छोटा सा मॉड्यूल है, ठीक है, बट वह बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसी तरीके से एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, स्लैब का, और काफी बड़ा क्वेश्चन होगा। इट मीन्स यदि आप स्लैब का क्वेश्चन पहले ही उठा दोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। इसलिए स्लैब के क्वेश्चन को यदि कवर करना है तो आपकी या तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए स्लैब के क्वेश्चंस पे, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि स्लैब का क्वेश्चन आप सबसे एंड में कीजिएगा। तो मॉड्यूल 3 की यदि बात करूं तो मॉड्यूल 3 से हमारे पास बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास स्लैब का डिजाइन आता है। अब स्लैब हमारे पास दो तरह की स्लैब आती है, एक 1 वे स्लैब और एक 2 वे स्लैब। मॉड्यूल नंबर 3, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे डिजाइन ऑफ स्लैब। ठीक है, इस डिजाइन ऑफ स्लैब के अंदर 1 वे को हम डिजाइन करेंगे, LSM मेथड से ही करेंगे। साथ के साथ हमारे पास इसमें स्टेयर केस का डिजाइन भी आता है, बट स्टेयर केस का डिजाइन एक ट्यूब में अभी तक पूछा गया नहीं है, या पूछा भी गया है तो 2013-14 के आसपास में पूछा पूछा गया, आज से 10 साल पहले। तो हमारे लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजाइन ऑफ स्लैब में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो डिजाइन ऑफ स्लैब स्लैब हम करेंगे जिसका 1 वे टाइप की स्लैब का, 1 वे स्लैब का, और दूसरा डिजाइन करेंगे हम 2 वे स्लैब का। ठीक है, 1 वे स्लैब जो है, 1 वे स्लैब जो है ये LSM से है, हमारे सिलेबस में जो दिया गया है। WSM से कोई भी स्लैब हम डिजाइन नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना ही है इसके अंदर। एक कॉन्सेप्ट स्टेयर केस का आता है, स्टेयर केस का कॉन्सेप्ट हम बहुत ही मिनिमम मार्जिन में ही कवर करके चलेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ से एक एक क्वेश्चन आराम से मिल जाता। एक वो जो हमारे पास डिजाइन ऑफ स्टेयर केस आता है, इस डिजाइन ऑफ स्टेयर केस में भी एक ही तरह के स्टेयर केस का डिजाइन दिया गया है, वो है डोग्ड लेग का, डॉग लेग स्टेयर्स का दिया गया है। इसके बाद मॉड्यूल मॉड्यूल 3 क्लियर है, सबको क्लियर है ना। अब बात करते हैं मॉड्यूल 4 की। मॉड्यूल 4 बहुत आसान मॉड्यूल और सबसे ज्यादा नंबर देगा, आसान सा मॉड्यूल है। सारी की सारी कंडीशंस हमारे पास कोड के अंदर दी गई है। हम ISM के अंदर भी ऑलरेडी कॉलम को और स्ट्रट को पढ़ के आ चुके हैं। तो 4th यूनिट हमारे पास आती है इसमें डिजाइन ऑफ कॉलम बाय LSM।
एलएसएम से डिजाइन करना है हमारे पास। इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट हमारे पास, इफेक्टिव हाइट का कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा, इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर ही। इसेंट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारे पास शॉर्ट कॉलम में हमारे पास एक्सियल कंप्रेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट, और एक कॉन्सेप्ट आता है हेलिकल रेनफोर्समेंट का। हमारे पास इसमें एक आता है एक्सियल कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट, कि कॉलम का बिहेवियर एक्सियल कंप्रेशन में कैसा होगा। एक आता है हमारे पास हेलिकल रेनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस एक्सियल कंप्रेशन में हमारे पास एक क्वेश्चन कंफर्म है, या तो रेक्टेंगुलर कॉलम से, अदरवाइज सर्कुलर कॉलम से। यदि सर्कुलर कॉलम की बात करें तो सर्कुलर कॉलम के ही चारों तरफ हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। वो 4th यूनिट में हम डिस्कस करेंगे पूरा हेलिकल रेनफोर्समेंट का, और उससे भी आने की प्रोबेबिलिटी है। एक इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास ऑलरेडी कोड में गिवन है, और उसी से ही हम देखते हैं कि इसेंट्रिक कॉलम जो है उसको किस तरीके से डिजाइन करना है हमारे पास। ठीक है, 2-3 कंडीशंस है, वो हम जब 4th यूनिट डिस्कस करेंगे तो हम इसेंट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ दिया गया है हमारे पास डिजाइन ऑफ कॉलम अंडर बाई एक्सियल लोडिंग बाई डिजाइन चार्ट्स। कॉन्सेप्ट आता है डिजाइन ऑफ कॉलम अंडर बाई एक्सियल लोडिंग। कुछ डिजाइन चार्ट हमारे पास ऑलरेडी आईएस कोड के अंदर है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं। इस मॉड्यूल में यही है, 24 नंबर की ये यूनिट है। एक्सियल दो ही तरह की कॉलम हमें पढ़नी है। ठीक है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का कॉलम होता है, और एक सर्कुलर। ये दो ही शेप के हमें कॉलम पढ़नी है। साथ के साथ अब 5वीं यूनिट जो हमारे पास आती है, 4th यूनिट में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, तो 5th यूनिट की बात करते हैं। यदि 5th मॉड्यूल की मैं बात करूं, 5th मॉड्यूल में हमारे पास जो होता है वो फुटिंग के कॉन्सेप्ट को हम डिसाइड करेंगे। अभी हमने क्या किया, जब 5th सेमेस्टर में ही हम पढ़ के आए हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन डिजाइन। ठीक है, अभी भी हम फाउंडेशन डिजाइन को 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। तो वहां से हम फेमिलियर है कि कैसे कैसे टाइप की हमारे पास फुटिंग और फाउंडेशन होती है। तो हमारे पास सबसे पहला ही मॉड्यूल बन पाता है, पहला ही टॉपिक आता है कि स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैसा है। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑफ फुटिंग। फुटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो IAS 456 में लिमिटेड ही कंटेंट आपको मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद हमारे पास एक डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है, साथ के साथ कंबाइंड रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का है। स्ट्रैप फुटिंग हमारे पास डिजाइन करनी है। ठीक है, स्ट्रैप फुटिंग आइसोलेटेड के साथ साथ हमारे पास स्ट्रैप फुटिंग है। स्ट्रैप फुटिंग के साथ साथ हमारे पास इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है रिटेनिंग वॉल का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो फुटिंग से और एक क्वेश्चन रिटेनिंग वॉल से आपको मिलेगा। इसी के अंदर क्या रहेगा हमारे पास, क्या आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेनिंग। इस कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेनिंग वॉल में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें उसकी स्टेबिलिटी कंडीशन पढ़नी है।
ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट है इसके वो पढ़ने हैं। ओवर टर्निंग और स्लाइडिंग का हमारे पास क्या है, दो कॉन्सेप्ट आते हैं इसके अंदर, वो पढ़ना है। और डिजाइन करना है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की हमारे पास रिटेनिंग वॉल है, वो है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बाय एल्सर। तो हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक तो ओवर टर्निंग का और एक स्लाइडिंग का, ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। और सिर्फ एक ही टाइप के रिटेनिंग वॉल को हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा हमारा सिलेबस ओवर हो जाएगा। 5 के 5 मॉड्यूल ऑलरेडी हम कवर कर चुके होंगे। साथ के साथ हम बात करते हैं एक रेफरेंस बुक की, कि कौन कौन से रेफरेंस बुक हमारे पास हम कवर कर सकते हैं अपने सिलेबस को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक बुक आती है डॉक्टर बीसी पुनमिया, लिमिट स्टेट मेथड। बीसी पुनमिया में भी कई सारे वर्जन है, तो एक ब्लू कलर की बुक आती है लिमिट स्टेट मेथड की, वही हमें प्रेफर करनी है क्योंकि उसके अंदर हमारा ज्यादातर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। साथ के साथ एक बुक हमारे पास जो आती है वो आती है रामामूर्तम की, एस रामामूर्तम की। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उनकी आरसीसी की भी बुक आती है, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर की। और हम क्या है, उन्नी कृष्णा पल्ली एक बुक है, पिल्लई मैनन के नाम से वो ज्यादातर फेमस है, पिल्लई एंड मैनन के नाम से। तो वो हम थोड़ा सा एडवांस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो बुक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यदि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आपको आराम से वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मॉड्यूल और जो रेफरेंस बुक है वो मैं ऑलरेडी आपको कवर कर चुका हूँ। रही बात सिलेबस की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा IAS 456 का भी, और जो सिलेबस है जो मैंने आज डिस्कस किया है। और बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ यदि कोई तुम्हारा क्वेश्चंस हो, बाकी चीजें क्वेरी रिलेटेड हो, तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो। मैं अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और नोट्स की बात यदि करें तो नोट्स मैं आपको रेगुलरली लेक्चर के बाद प्रोवाइड करा दूंगा। जब भी मेरी वीडियो आया गई, मैं आपको साथ के साथ लेक्चर के बाद ही नोट्स प्रोवाइड करा दिया करूँगा। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए गुरु क्लासेस।